मम्मी से यही पूछा था कि मम्मी आपका क्या सपना है बताइए, उसको पूरा कर देते हैं। पापा से यही पूछा था, मैंने कहा पापा जी खुश हो, अब लोगों को बता दो, लोग आपसे पूछते थे कि सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या चीज़ें डिसाइड कर लो। मेरी लाइफ में आज के 6 महीने या 1 साल तक इसके अलावा और कोई काम, आज मैं यहाँ तक आया हूँ। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं डिविजनल अकाउंटेंट में बनाऊँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने एक दिन में एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। क्या डिविजनल अकाउंटेंट मेरे लिए सबसे अच्छी पोस्ट है केक के अंदर, तो फिर मेरी ड्रीम पोस्ट ये बन गई, मेरी फर्स्ट चॉइस थी जो कि मुझे मिल चुकी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 17 मार्च यानी कि कल ही रिज़ल्ट आ चुकी है एसएससी सीजीएल 2021 की, और इसी सिलसिले में हम आ चुके हैं राजस्थान कोटा में। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है विष्णु सर, जो इस बार चयनित हुए हैं। तो आज हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की है, क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो किया है, सारी बातें हम शेयर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस मुकाम को हासिल करने के लिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, आपका सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपका फीलिंग क्या था जब आपने देखा आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ गया है तब? फीलिंग तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जी। और काफ़ी खुश था मैं, पर इतना ज़्यादा भी खुश नहीं था, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि लाइफ में यार मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। जब नहीं होता है तो कितना दुख होता है, और जब होता है तो फीलिंग तो काफ़ी था, अंदर से तो काफ़ी फीलिंग था। बस होता कि ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि जब आपको दुख होगा तो दुख भी फिर आपको इतना ही होगा, वो भी फिर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो होना चाहिए कि हाँ यार सिलेक्शन हो चुका है और मैं आप सेटल हूँ लाइफ में, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बातें कीजिए कि क्या सपने आपके पूरे करें। मम्मी से यही पूछा था कि मम्मी आपका क्या सपना है बताइए, उसको पूरा कर देते हैं। पापा से यही पूछा था, मैंने कहा पापा जी खुश हो, अब लोगों को बता दो, लोग आपसे पूछते थे कि सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कर रहा है आपका छोरा इतने टाइम से, कहाँ पर है, अभी तक जॉब क्यों नहीं लगी उसकी। तो मैंने कहा उनको बता दीजिए तसल्ली से कि हमारा लड़का इसमें सेलेक्ट हो चुका है। अच्छा, चलिए, इतने बिजी शेड्यूल में भी आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये बताइए, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले आप कब से प्रिपरेशन कर रहे थे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें। जी, मेरा नाम विष्णु मीना है और मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। वैसे मैं रहने वाला 12 ज़िले का हूँ राजस्थान में। अच्छा। और मेरी स्कूलिंग 5th क्लास तक मैं गाँव से ही पढ़ा था। उसके बाद मैं अपने शहर 12 में आया, तो 12th तक मेरा स्टडी मेरा वहीं हुआ है। 12th के बाद फिर आपको पता है कि एक लाइफ में एक मोड़ आ जाता है कि आपको करना क्या है, या तो आप मैथ्स वाले हो तो या तो आपको आईआईटी करना है, या फिर आपको बीएससी करना है, या आपको बीटेक करना है। तो इन्हीं चीज़ों में बस ज़िंदगी उलझ सी रह जाती है। तो मैंने ये सोचा था कि यार ज़िंदगी यहाँ तो उलझाएंगे नहीं, आगे जाकर के कहीं उलझेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस उससे आगे बढ़े, हमने बीएससी हमारा किया और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से हमारा बीएससी था। रहे हम हमेशा जयपुरी थे, 2014 से 2018 तक हम जयपुरी थे। अच्छा। और बीएससी रहा, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद 2018 के बाद हमने टीचिंग स्टार्ट कर दिया था अपना। इसी बीच हमने टीचिंग स्टार्ट किया था 2017 में। पैरामाउंट से मैं 1 या 1.5 महीने में कोचिंग गया था किसी दोस्त के साथ। एडमिशन मैंने कभी किसी कोचिंग में नहीं लिया, सेल्फ हमेशा पढ़ा हूँ। बीएससी भी सेल्फ किया है, 11th-12th भी मैंने सेल्फ ही किया था। थोड़ा सा स्कूल तो गया था, ऐसी बात नहीं, टीचर से तो पढ़ा था, पर 12th मैंने सेल्फ किया था मेरा। ठीक है, स्कूल गया था 3 या 4 महीने। और 2000 फिर उसके बाद टीचिंग में हम आ गए थे, टीचिंग में पढ़ा रहे थे। तो उसी बीच 2019 में सीजीएल का रिक्रूटमेंट आई, तो हमने उसके लिए फॉर्म डाल दिया था। प्री क्वालिफाई था, मेंस क्वालिफाई था, काफ़ी अच्छी पोस्ट हमें मिल जाती क्योंकि काफ़ी अच्छे मार्क्स हमारे थे। थोड़ा सा उसमें मैनिपुलेट हुआ था कि मार्क्स हमारे शायद 177 थे, और वो शायद पता नहीं 195 200 प्लस ऐसा कुछ चल गया था, वो ऐसा ही था 2019 वाला एग्ज़ाम। लेकिन टाइप 3 हमारा छूट गया था, और वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा धक्का जो हमें उस टाइम लगा था। कि अच्छा, अब ज़िंदगी टायर 3 कैसे छूट गया था, किस वजह से? सर टाइमिंग ये था कि हम हमारे दोस्त अभिषेक और हुक्मा जी हम साथ में ही थे। तो हम जा रहे थे, तो कोई स्टूडेंट जा रहा था कि तो मैं उससे पूछा, सीजीएल टाइप 3 देने जा रहा था, भाई इतना जल्दी क्यों जा रहा है तू, थोड़ा आराम से जाना। कि क्योंकि 8 बज रहे थे उस टाइम। तो मैंने सोचा कि टाइम तो 11 से 12 है, तो मुझे वही था, मैं पोए वोए खा रहे थे, हम नाश्ता वास्ता कर रहे थे, जयपुर में टहल रहे थे। एग्ज़ाम था मेरा आनंद इंटरनेशनल कॉलेज, सॉरी टैगोर पब्लिक स्कूल में मेरा सेंटर था। अच्छा। तो जैसे मैं सेंटर में पहुंचा, तो मैंने सोचा यार यहाँ पे सन्नाटा क्यों चाह रहा है यार यहाँ पे। तो जब टाइमिंग देखा तो टाइमिंग तो 10 से 11 थी। अच्छा। फिर दुख तो काफ़ी हुआ, वहाँ पे हाथ पैर भी जोड़ने ही पड़े थे। ठीक है, थोड़ा आँखों में आंसू भी थे, पर करे तो क्या करें, कुछ अंदर तो जाने देते नहीं, क्योंकि ऐसे से आपको पता है अगर 5 मिनट भी आप लेट हो गए तो आप कभी लाइफ नहीं तो ये भी ज़िंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। उस टाइम के लिए था ये। पर उस टाइम जो लगता है ना, इतना बुरा लगता है कि बस बहुत बड़ा सीख भी मिला होगा आपको बहुत उस टाइम। इतना सीख मिला कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस टाइम में टीचिंग कर रहा था सर, और काफ़ी अच्छा नाम था टीचिंग में।
लेकिन मैं टीचिंग मैंने टीचिंग उसके आप ऑनलाइन कराते थे या ऑफलाइन ऑफलाइन? ऑफलाइन ऑफलाइन कोटा अच्छा। में पढ़ा रहा था। ओके ओके। तो मैंने पता नहीं क्या हुआ कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा लाइफ में। मैं और भी कई सारे काम कर रहा था, मेरे साथ ही में प्रोडक्शन हाउस वगैरह चला रहा था। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि यार लाइफ में कुछ नहीं बचा, क्योंकि जो सपना मैंने संजोया था वो तो मेरा कंप्लीट होने से रहा। ठीक है। तो Okay. मैंने उस टाइम टीचिंग भी मैंने ड्रॉप कर दिया था, कम क्लासेस तो वैसे ही लेता था, मैंने ड्रॉप कर दिया और प्रोडक्शन हाउस भी मैंने छोड़ दिया था। फिर सोचा कि यार इस बार सीजन निकालना है कैसे भी करके। फिर कोरोना आ गया था, तो कोरोना में काफ़ी दिक्कतें हुई। ठीक है। फिर पढ़ नहीं पाए ऐसे, फिर हमने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया पढ़ाने के लिए। फिर हम अच्छा। अनअकैडमी पढ़ाने लगे मैथ्स। ठीक है। वहाँ पर फिर हमने पढ़ाया। फिर वापस से सीजीएल की रिक्रूटमेंट आई 2021 वाली, क्योंकि 20 तो हमारा ऐसे ही निकल गया, हमें पता ही नहीं चला। फिर 21 की रिक्रूटमेंट हमारी आई। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि यार अब तो कुछ करना है भाई साहब, क्योंकि 19 वाला छूट गया था, 20 में बहुत ट्रेजेडी हो गई और 21 वाला हब हमें निकालना है कैसे भी करके। और एसएस की भी गलती थी कि एग्ज़ाम टाइम पे नहीं करवाती थी, तो हमारा मन उठ जाता था कि यार इतने, वही बचपन से आदत थी कि जब किसी चीज़ को हम इतना टाइम दे रहे हैं तो फिर रिजल्ट भी जल्दी आ जाना चाहिए। Right. और लेकिन ये क्या करते हैं, 2-2 3-3 साल उसको खींच देते हैं। तो फिर हमने 2021 का फॉर्म भरा और फिर हमने अनअकैडमी ऑन द स्पॉट छोड़ा था। उस टाइम में 1 लाख रुपये महीने कमा रहा था मैं, लेकिन मैंने अनअकैडमी छोड़ दिया था उसी दिन और मैं दिल्ली चला गया और वहाँ पर मैंने सेल्फ स्टडी करी। तो क्योंकि 2021 वाला बैच आपने मतलब पूरा डेडिकेटली प्रिपरेशन किया है ना? पूरी 100% दिया आपने? 100% दिया था, पर फिर बीच में लॉकडाउन लग गया तो था। आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर कोचिंग वगैरह कोई गाइडेंस लिया था? सेल्फ सेल्फ से ही कर रहे थे कोचिंग तो सारी 2021 में पूरी बंद थी। कोचिंग तो 2021 के लास्ट में खुली थी, तो हम तो हाँ। सेल्फ ही पढ़े थे हमेशा। Right. मैं कोटा इसलिए छोड़ करके चला गया था क्योंकि कोटा में सर्किल बहुत ज़्यादा था, दोस्त Friend बहुत ज़्यादा circle बढ़ गया होगा। फ्रेंड सर्किल बहुत ज़्यादा था, क्यों तो उनमें टाइम स्पेंड ज़्यादा होता था और मैं चाहता था कि यार नहीं यार इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। Right. यहाँ पे रहूँगा तो आएंगे और मुझे बातें करनी पड़ेगी, तो मैं क्यों ना चला जाऊँ। और 2021 में मैं सच बताऊँ, ना तो मैंने व्हाट्सअप यूज किया, ना मैंने फेसबुक यूज किया, मैं ही कहीं भी सोशल मीडिया पे कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं था, ना मैंने किसी दोस्त से मैंने कांटेक्ट किया 2021 के अंदर। अच्छा, लाइफ अच्छा। में डेडिकेटेड मैंने लिया। और उसी बीच मैंने कभी सीजीएल के अलावा कोई फॉर्म नहीं भरा था। उस टाइम मैंने सीपीओ का मेरा फॉर्म डाला और उसी टाइम फिर मैंने सीएचएसएल भी चलो भर देते हैं, कभी मेरा सपना तो था नहीं कि सीएचएसएल वगैरह क्रैक करना है ऐसे अच्छा, वैसे अच्छा। दिखाना भी नहीं था कि एनटीपीसी का 2019 में डाला था, उसका भी एग्ज़ाम था जो मतलब आपका 2022 शुरू से सपना था कि एसएससी जेल क्रैक करना है? हाँ, मैंने कभी Okay, सोचा ही नहीं था okay. इसके अलावा। मैंने कहा सीजीएल था, मुझे केक वॉक लगता था, मैंने कहा यार आसानी से जाएंगे करके आ जाएंगे, लेकिन चीज़ें ऐसी हुई कि साला मुश्किल का मुश्किल होता चला गया। ठीक है। तो चीज़ें मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई है कि मैं सो भी नहीं पाता था रातों को, इतने अच्छा। ऐसा बुरे दिन फिर मेरे को देखने पड़े, क्योंकि यार आप इतना अच्छा पैसा कमा रहे हो, आप लाइफ इतनी सेट है और आप एक जॉब के पीछे पड़े हो, लेकिन सपना तो सपना होता है, सपना तो पूरा करना पड़ेगा ना, किसी भी हालत में किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। कितनी परेशानियाँ हैं, पी से प्रॉब्लम है, पी से प्रोग्रेस है, या तो Right. पी उस वाले को चूज़ करो कि मुझे प्रॉब्लम की ओर जाना है, या पी उसको चूज़ करो कि मुझे प्रोग्रेस पे जाना है। Progress तो पे मैंने जाना। पी प्रोग्रेस वाला चुना अच्छा, और अच्छा। मैं प्रोग्रेस पे गया। Right. तो फिर वही डेडिकेटेड तैयारी करी। ऐसा नहीं कि ऐसे फिर 4 या 5 घंटे में निकल जाएगा, नहीं, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ता है। पड़ती है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। तो सर बात करें अगर 2021 वाले बैच की, तो इसमें आपको कौन सी पोस्ट मिली है और आपका ड्रीम पोस्ट क्या था, क्या आपने प्रेफरेंस में रखा था? अगर 2019 में मैं सिलेक्ट होता तो शायद मेरा जो ड्रीम पोस्ट था उस टाइम वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्सरसाइज इंस्पेक्टर मेरा ड्रीम पोस्ट था। अच्छा, अच्छा। लेकिन समय गुजरने के बाद चीज़ें काफ़ी समझ में आने लग जाती है। तो 2021 में जो मेरा ड्रीम पोस्ट बना था, देख रहा था, दोस्तों से बात करी कि यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यार देख लो तुम्हारे हिसाब से कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो फिर हमने सोचा डिविजनल अकाउंटेंट एक पोस्ट थी, फिर आपने प्लान काफ़ी चेंज अच्छी कर थी। दिया। प्लान चेंज कर दिया फिर मैंने, क्योंकि मैं इंस्टेंट चीज़ें करता हूँ, ऐसा नहीं कि अच्छा, मैं अच्छा। चलो सोच रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में मतलब महीनों क्विक महीनों। डिसीजन। क्विक डिसीजन, लाइफ में हमेशा क्विक डिसीजन, अच्छा, हमेशा अच्छा। क्विक डिसीजन। तो सोचा कि यार डिविजनल अकाउंटेंट के काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं और काफ़ी अच्छा प्रीसियस टाइम भी है अपने पास, आप मतलब और चीज़ों के लिए भी आप समय निकाल सकते हो। पढ़ना मुझे काफ़ी अच्छा लगने लग गया, तो मैं स्टडी में अपना टाइम देने लग गया। मुझे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना पसंद है, किसी ऑथर्स की बुक मुझे पढ़ना पसंद है, या फिर कौन जैसे जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है या फिर रिसर्च है उनको मैं देखता रहता हूँ, उनके बारे में पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ अच्छा, औरों के एक्सपीरियंस से, औरों की कहानियों से। तो फिर मुझे लगा कि यार डिविजनल अकाउंटेंट मेरे लिए सबसे अच्छी पोस्ट है केक के अंदर। तो फिर मेरी ड्रीम पोस्ट ये बन गई, मेरी फर्स्ट चॉइस थी जो कि मुझे मिल चुकी है। अच्छा, तो सर बात करें स्ट्रेटेजी की, आपने 1 साल पूरा डेडिकेटली प्रिपरेशन करके एसएससी सीजीएल क्रैक कर दिया, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी थी, आपका टाइम शेड्यूल क्या था, कैसे आप पढ़ते थे? दी तैयारी तो मेरी काफ़ी पहले की थी, 19 में भी मेरा एग्ज़ाम था, तो उस टाइम भी मैं तैयारी काफ़ी अच्छी थी मेरी। अच्छा। लेकिन होता है ना कि धीरे धीरे आपकी तैयारी पे जंग लग जाता है। अगर आप किसी right. चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, अगर सचिन तेंदुलकर नहीं खेलेगा क्रिकेट, अगर सचिन तेंदुलकर नहीं खेलेगा तो आपको पता है कि वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार प्रैक्टिस ज़रूरी है। मुझे तो प्रैक्टिस करना है यार, क्योंकि निकालना है। देखो
अभी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो अभी कर सकते हैं, और चीज़ों के लिए बाद में टाइम निकाल लेंगे। राइट। तो बस डेडिकेटेड तरीके से 1 साल मैंने पूरा डेडिकेट तरीके से दे दिया। 1 साल नहीं था सर, अच्छा, एग्ज़ाम होना था अप्रैल में, हम्म, बीच में आ गया कोरोना, अच्छा एग्ज़ाम चला गया लेट, उसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो गई। अच्छा। ठीक है, उसकी वजह से बहुत बहुत परेशानियाँ होती, देखो लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती। कोरोना की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने क्या, हर किसी ने झेली है, जी, माइंड जी। प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, Yes. नींद नहीं आती है। हाँ। तो फिर मैंने उसको, फिर एग्ज़ाम्स को मैंने अच्छे से प्रिपेयर करके दिया। लेकिन मैंने था कि मैं ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं पढ़ता था, मैं सिर्फ प्लानिंग पे फोकस करता था। स्टडी मेटेरियल मेरे पास बहुत लिमिटेड था, लिमिटेड चीज़ें मैं पढ़ा करता था, और लिमिटेड गाइडेंस के साथ। ज़्यादा गाइडेंस भी ज़्यादा ठीक नहीं रहता है, लिमिटेड गाइडेंस हो लेकिन प्रॉपर हो, प्रॉपर 100% प्रॉपर हो, तो आप उस पर एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकते हो। जी जी। तो सर जैसे कि आपने कहा कि आपने सेल्फ स्टडी करके मतलब प्रिपरेशन करते थे, तो आप ज़्यादातर ऑनलाइन मटेरियल्स पे रिले करते थे या फिर ऑफलाइन जो टेक्स्ट बुक वगैरह है इस पे आप फोकस करते थे? देखिए, मटेरियल तो वही जो सीजल्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है, आप उनको करके चल जाइए। तो मैंने वही सीजल के जो किरण पब्लिकेशन की जितनी बुक्स आती है, मैथ्स की हो गई, रीजनिंग की हो गई, जीके की हो गई, ठीक है, जीके की तो नहीं लेके आया था मैं, और इंग्लिश की हो गई, ये चीज़ें मेरे पास थी प्रीवियस ईयर की, मैंने इनको सोल्व किया। फिर मुझे लगा कि यार मुझे और भी कुछ पढ़ना चाहिए, तो फिर नीतू मैम की बुक आती इंग्लिश वाली, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, उनसे मैंने ग्रामर पूरा उसी से पढ़ा था, कोचिंग करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सच बताऊँ तो मैं, तो सेल्फ वहाँ से हो गया। उसके बाद फिर एम बी पब्लिकेशन से मैंने वोकेब पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस उसमें प्रीवियस ईयर के थे वो मैंने सोल्व किए, और एसपी बख्शी से वोकेब पढ़ी, मतलब वोकेब काफ़ी अच्छी पढ़ी थी, 5 से 10 हज़ार वर्ड मैंने पढ़ लिए थे। और भी मैं ऑनलाइन भी कुछ वर्ड्स देख लिया करता था, या फिर कुछ ऐप्स थे मेरे पास लाइफ में मोबाइल के अंदर, तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी। ठीक है, उनमें मैं सेव कर लिया करता था अपनी वोकेब को। ठीक है, जैसे एक ऐप था हिंकोज नाम से कोई ऐप आता है, ठीक है, तो उसको मैं, हाँ उसको मैं उसमें वोकेब में जो भी वर्ड्स थे उनको मैं उसमें देख लिया करता था, और फिर उसमें मैं मार्क कर दिया करता था कि वो मेरे उसमें हिस्ट्री में सेव रहे। तो जब भी जैसे मैं गार्डन में जा रहा हूँ तो फिर मैं वहाँ पे उसको स्क्रॉल करके उसको देख लिया करता था। तो वो क्या मैंने ऐसे चलते चलते ऐसे याद कर लिए। और जीके तो मैंने बहुत कम पढ़ा था, सच बताऊँ तो मैं, और करंट मेरी ज़िंदगी में मैंने आज दिन तक भी नहीं पढ़ा। 2022 वाले में बिल्कुल करंट पढ़ के नहीं गया था मैं, और 21 वाले जो मैंने दिया था उसमें भी करंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। अच्छा। जीके में आई थिंक मेरे 50 में से शायद 2 या 3 मार्क्स थे मैं सच कहूँ तो इतना ही था मेरा। अच्छा, इस बार आपका स्कोर कितना हुआ है, कितना मार्क्स आया? स्कोर अगर मैं 2022 वाले की बात करूँ तो मेरा इसमें 390 था, उसमें से मेरे 306 नंबर आए। 306 नंबर? हाँ, मैथ्स रीजनिंग में हमेशा मेरे फुल मार्क्स आते हैं। अच्छा। मैथ्स में मेरे 2021 वाले में मेरे 197.5 मार्क्स थे मेरे मैथ्स के अंदर। एक क्वेश्चन गलत हुआ था, क्योंकि मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी थी। प्री में मेरे 50 आउट ऑफ 50 थे मैथ्स के अंदर। तो मैथ्स तो हमेशा से मेरा काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा। मैं इंग्लिश, हाँ मैथ्स काफ़ी, उसी के दम पे इतने मेरे एग्जाम निकले। मैंने सीपीओ का दिया, सीएचएसएल का दिया, उनमें पूरे एग्जाम मेरे मैथ्स के दम पे निकले। एक सब्जेक्ट मेरी काफ़ी अच्छी, सीपीओ का भी निकल चुका है? जी, सीपीओ का निकल चुका है, लेकिन अब मैंने सीएचएसएल की टाइपिंग में मेरी छोड़ी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की पोस्ट बर्बाद हो मेरे चक्कर में। तो अभी आपका आगे की प्लानिंग क्या है? आगे आप इसी पोस्ट पे रहना चाहते हैं या फिर और प्रिपरेशन वगैरह कोई बड़ा प्लानिंग है आपका? देखो, लाइफ में जितनी चीज़ें मेरे साथ हुई ना, और जो चीज़ मैंने इतनी सी उम्र में सीखी है जी, तो रुकूंगा तो नहीं। अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं चलो ठीक है मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, अभी के लिए तो हूँ, अभी के लिए तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो ऑप्शन बनाने पड़ेंगे। पर ऐसा नहीं कि मैं लाइफ के लिए सेटिस्फाई हो जाऊँगा, नहीं, कुछ और भी चाहिए, और कुछ और चाहिए उसके लिए कुछ और भी मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। तो सर आपने जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें किए हैं, और जो भी किए हैं सेल्फ से किया है, कोई डिसीजन लिया है कि नहीं, बहुत बड़ा आपने रिस्क भी लिया है। जी। तो काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो गांव से है, हमारे वीडियोस देखते हैं, और वो अगर सेल्फ से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं एसएससी सीजीएल को क्रैक करें, वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आप सेल्फ से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए, बैठ करके 1-2 दिन एक साथ मत कीजिए कि नहीं यार मैं तो अभी जा रहा हूँ, सर की वीडियो देख ली मैंने, अभी एक बुक लेता हूँ और जाकर मार्केट में सीजीएल मेरा ड्रीम जॉब है, मुझे ये तो पाना है, डिविजनल अकाउंटेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो भी आपका ड्रीम है कि अब तो मुझे करना, नहीं, ऐसा मत कीजिए, गलती कर दोगे आप। अच्छा। पहले इंतज़ार करो, 5 से 6 दिन दो। अच्छा। उस चीज़ के बारे में सोचो कि यार मैं सीजीएल की प्रिपरेशन करने वाला हूँ, और सोचो क्या मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, क्या मैं 15 घंटे पढ़ सकता हूँ, क्या मैं चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ। सोचो एक बार, थोड़ा तसल्ली से सोचो, जल्दीबाजी में डिसीजन मत लो। जब आप किसी सपने के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रहे हो, जो आप सपना बना रहे हो, ठीक है, तो फिर जब आप कंफर्म हो जाते हो 3 से 4 दिन में, कुछ नेगेटिव, कभी कभी आपको इंटेंस विचार आते हैं, जैसे आपने किसी आईएएस का इंटरव्यू देख लिया, अरे भाई यूपीएससी की तैयारी करनी, गलती कर देता है आदमी वहीं पे, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। पहले सोच लो,
चीज़ें क्या हैं, जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है ना, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। बहुत अगर कुछ आज होता मैं यहाँ तक आया हूँ, अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, डिविजनल अकाउंटेंट में बनाऊँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने एक दिन में एग्ज़ाम क्रैक एक कर दिन दिया। में नहीं हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी रातें मैंने ऐसी निकाली कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था मैं लाइफ के अंदर उन चीज़ों की। तो सोच लो पहले, जब आपने सीजल का आपने टारगेट कर लिया, जैसे 2023 का अगर आप टारगेट करके चल रहे जी। हैं, तो आपका टारगेट फिक्स है। तो आपको क्या करना है कि पहले तो आपको बुक लिस्ट तैयार करनी है आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। हमेशा यही कहता हूँ कि चीज़ें कम रखो, लिमिटेड, ठीक है। पहले डिसाइड कर लो कि मुझे अब आज से मुझे खाना है, मुझे सोना है और मुझे पढ़ना है। ये 3 चीज़ें डिसाइड कर लो। मेरी लाइफ में आज के 6 महीने या 1 साल तक इसके अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ में, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो आप, तो लाइफ में आपकी यही रहेगा। अगर आप ज़्यादा बातें कर रहे हो, ज़्यादा घूम रहे फिर रहे हो, तो फिर आप स्टूडेंट थोड़ी ना हो यार, फिर आप स्टूडेंट नहीं हो, फिर आप कुछ और हो, कुछ अलग ही कैटेगरी में आते हो। जो फॉर्म फिल होता है यूपीएससी के अंदर या फिर जो एसएससी के अंदर जो एक्सपीरियंस एग्जाम देते हैं 10 लाख, उनमें से जो मेंस में क्वालिफाई होते हैं, ठीक है, वो कितने से रहते हैं? 5.1% के आसपास। 0.1% का। तो आप उन 1% पे नहीं हो, फिर आप उन 99% कंपटीशन बाहर कंपटीशन से बाहर हो आप। बिल्कुल जब आप बाहर। दोस्त कर रहे हो, आप दोस्ती बना रहे हो, आप बाहर घूम रहे हो, क्या मतलब है फिर? या तो चले जाओ घर पे, कुछ और काम करो। कंपटीशन भी बहुत बढ़ चुका है। कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि ऑनलाइन ने इतना कबाड़ा कर दिया ना कि आदमी सोच ही नहीं सकता। हर कोई चाहता है कि मैं टॉप टीचर से पढ़ूँ, Right. ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि कैसे उनको सपना करना चाहिए, ठीक है। Right, right, हाँ। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि सीजल मेरा सपना है, तो बुक लिस्ट आप लोग तैयार कीजिए, ठीक है ना। कि मुझे पहले तो लिख लो, एक खाली पेज पे लिख लो कि मुझे जीके पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है और मुझे मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। इनका आप देख लो कि जीके में क्या क्या है सिलेबस, रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस है, मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है, इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। पहले आप इनको नोट डाउन कर लो अच्छे से। फिर या तो आप कोई कोचिंग आप ले लीजिए, अगर आप स्टार्टिंग में हो तो पहले आप या तो किसी कोचिंग को ले लीजिए, और अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो आप एक एक टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च कीजिए। अच्छा। किसी टीचर्स को आप जुड़ सकते हैं, किसी भी टीचर, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, बस आप उनको लंबे टाइम तक फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन इसका देखा। कुछ टीचर किसी टॉपिक में बहुत अच्छे होते हैं, कोई टॉपिक किसी टीचर का वीक भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा, सच बता रहा हूँ मैं। किसी टॉपिक को, जैसे किसी का अरिथमेटिक अच्छा होता है, किसी का एडवांस अच्छा होता है, तो हर टीचर का अपना अपना लेवल होता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मुझे दुनिया की हर मैथ्स पता है, मैं IIT JEE वाले बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, मैं MSc वाले बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकता, नहीं, मेरा सेगमेंट लिमिटेड है। मैं SSC रेलवे वाले बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, बैंक वाले बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे उतना नॉलेज नहीं लेना है, मुझे जितना मैं हूँ उस चीज़ में लिमिटेड रहना है, ठीक है। तो हर टॉपिक को आप लोग देख लीजिए, और पूरी प्लानिंग के साथ, डेडिकेटेड प्लानिंग के साथ, सबसे ज़्यादा आपका रोल प्ले करेगी आपकी सेल्फ स्टडी, कि आप कितना सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप UPSC एस्पिरेंट्स हो, आप SSC एस्पिरेंट्स हो, बैंक एस्पिरेंट्स हो या रेलवे एस्पिरेंट्स हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है आपकी सेल्फ स्टडी। और वास्ट, आप पहले तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं आप पहले उनको देखो, उनको आप कंप्लीट करो। जो 2016 से लेकर के SSC ने अब तक पूछा है 2022 तक, आप पहले उनको कंप्लीट करो। उसके अलावा फिर आप अगले सोर्स पे जाओ। और इस सोर्स के लिए मैं नाम लेना चाहूँगा, RB चैनल है, ठीक है, रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन, शुभम भाई का चैनल है, तो आप उनको देखिएगा, बहुत अच्छा बताते हैं वो। पूरा SSC वाला बंदा, तो मैं खुद भी उन पे 100% बिलीव करता हूँ कि नहीं यार, ये बंदा पार लगा देगा जो भी SSC वाले कोई भी बंदे हैं, तो इससे बेस्ट गाइडेंस कुछ भी नहीं है। तो बस वही है, तो किसी एक ऐसे बंदे को पकड़ लो